नमस्कार दोस्तों, क्या आप सिविल रिपोर्ट से पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस रिमूव कर सकते हो? किसी किसी सिविल रिपोर्ट में पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस भी दिखते हैं। मैं 3 साल पहले सिमिलर टॉपिक में एक वीडियो बनाए थे। वहां पे टाइटल कुछ ऐसा था, हाउ टू रिमूव पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम द सिविल रिपोर्ट। उस टाइम पे पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस कंप्लीटली सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो जाता था और बहुत आसानी से रिमूव हो सकते थे। अभी 3 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। 2025 में एक नया अपडेट आया है जो आरबीआई की तरफ से। उस अपडेट के बारे में मैं इस वीडियो का एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस का बगल में या तो नीचे देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं कह रहे थे, किसी किसी केस में पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। दोनों सिमिलर है। अब ये पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस होता है क्या, ये समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा सेटल स्टेटस क्या होता है। लोन सेटलमेंट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर्स एंड द लेंडर्स। कोई कस्टमर लोन लेने के बाद वो टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से उनका लोन में पेनल चार्जेस, इंटरेस्ट भी ऐड होते जाता है और लोन अमाउंट भी बढ़ जाता है। एक टाइम के बाद बैंक की तरफ से उन कस्टमर को ऑफर किया जाता है कि आपको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, अब डिस्काउंटेड पैसों को एक ही साथ पेमेंट करके लोन को क्लोज कर दो। कस्टमर ये मान लेता है और डिस्काउंट लेके पूरा पैसा पेमेंट कर देता है, तो वहां पे लोन क्लोज हो जाता है, मगर यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। और उन पर्टिकुलर केस में बैंक उन लोन अकाउंट में क्रेडिट ब्यूरो में सेटल स्टेटस लिख देता है। मगर यहाँ पे स्टेटस है पोस्ट डब्ल्यू सेटल्ड। ये पोस्ट डब्ल्यू सेटल्ड अराइजेस इन स्पेशल कंडीशन व्हेन यू सेटल योर एग्जिस्टिंग लोन आफ्टर इट इज टर्न इनटू रिटर्न ऑफ। अभी रिटर्न ऑफ होता है क्या? मान लो कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है, या तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकता है जहां पे उन्होंने फर्स्ट ईएमआई फेल कर दिया, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई भी फेल कर देता है। 3 महीने के बाद लोन अकाउंट एनपीए स्टेटस में चला जाता है। ऐसे ही उन्होंने कंटिन्यू रिपेमेंट नहीं करते हैं, बैंक भी उन कस्टमर को बार बार फोन करते हैं, लोग भेजते हैं लोन को रिकवर करने के लिए, मगर कंटिन्यूली ऐसा पेमेंट नहीं होता है। तो क्रेडिट कार्ड का केस में 6 महीने के बाद और दूसरा कोई लोन में 1 साल के बाद बैंक उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट को उनका बुक्स अकाउंट से रिमूव कर देता है, यानी कि राइट ऑफ कर देता है। और उस केस में क्रेडिट ब्यूरो में उन पर्टिकुलर अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देते हैं। इसके बाद कोई कस्टमर उन लोन को क्लोज करने के लिए जाता है और उन्होंने डिस्काउंट लेके पेमेंट करते हैं, लोन को क्लोज करते हैं, तो उस केस में पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस हो जाता है। सिविल रिपोर्ट में पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस आ जाए तो क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत बुरा इम्पैक्ट हो जाता है। क्रेडिट स्कोर गिर जाता है बुरी तरह से। लेंडर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है और ये पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस कंटिन्यूली आपका सिविल रिपोर्ट में रहता है, तो आगे भी आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस कितना टाइम के लिए आपका रिपोर्ट में रहेगा? कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल बाद ये अपने आप रिमूव हो जाता है, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा बहुत सारा केसेस हमारे पास आता है। 10 साल बाद, 15 साल बाद भी सेटल स्टेटस, पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस उनका सिविल रिपोर्ट में रह जाता है। वहां पे पेमेंट करने के बाद ही ये स्टेटस सही होता है। अब ऐसा क्यों कुछ लोग कहते हैं? क्योंकि इंडिया में जो क्रेडिट ब्यूरो है, इसके अंदर में 3 क्रेडिट ब्यूरो, सिविल, एक्सपीरियंस, इक्विफैक्स, ये लोग यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं। यूएसए में ऐसा रूल्स है कि 7 साल 10 साल बाद किसी बैंकरप्ट अकाउंट को उनका डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं, मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स है नहीं। यहाँ पे 10 साल बाद, 15 साल बाद भी ऐसा नेगेटिव स्टेटस आपका सिविल रिपोर्ट में रह जाएगा। अब ये पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को कैसे आप सही करोगे? इसके लिए वेब अमाउंट को आपको पेमेंट करना होगा सिविल रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए। हाँ, कुछ कुछ बैंक में ये कह सकते हैं कि जो वेब अमाउंट है उसके साथ आपको इंटरेस्ट को भी देना पड़ेगा, जहां तक पीएसयू बैंक में ऐसा होता है। पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को सही करने के लिए आप बैंक के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हो, कस्टमर केयर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और ब्रांच में जाके भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे आपको पहले आउटस्टैंडिंग लेटर लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। मगर बहुत सारे केसेस में पीएसयू बैंक में आप जाते हो, ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि हम लोग फर्दर पैसा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। ये बात सही है, आप क्लोज अकाउंट में पेमेंट नहीं कर सकते हो। मगर इस केस में आप उस बैंक का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या तो आपका घर के नजदीक रीजनल हेड ऑफिस रहे, तो वहां पे जाके हायर अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हो कि इस अकाउंट में आप फर्दर पेमेंट करके स्टैंडर्ड करना चाहते हो। उसके बाद वहां से ब्रांच मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे देता है और ब्रांच मैनेजर के पास में जाके आप फिर से आउटस्टैंडिंग लेटर ले लीजिए। वहां पे उनका पूल अकाउंट यानी कि जनरल अकाउंट में आपको पैसा देना पड़ेगा और पैसा जमा करने के बाद आप जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट फिर से ले लीजिए। देखिए,
पहले जब आप लोन क्लोज किए थे उस टाइम पे आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया था, मगर आप फर्दर पेमेंट करके जब लोन क्लोज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कर रहे हैं, इस टाइम पे आपको जरूर एक नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे नो ड्यू सर्टिफिकेट में सेटल स्टेटस दिखा था, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है, ये मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए जाओगे तो आपको ऐसा नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहिए। अब प्राइवेट बैंक का केस में ईमेल कर सकते हो, ईमेल में वो लोग बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भेज देते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन में आपको पूल अकाउंट में पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। कभी कभी सिविल रिपोर्ट में दिखा जाता है कि पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस है लोन अकाउंट में, मगर वो लोन अकाउंट हमने लिया ही नहीं है, ये डेटा मिक्सिंग की वजह से या तो डेटा मिसमैच के कारण से आपका सिविल रिपोर्ट में आ सकते हैं। दो कस्टमर का नेम सिमिलरिटी होने की वजह से, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एड्रेस सिमिलरिटी होने की वजह से दो कस्टमर का जो लोन डिटेल्स है क्रेडिट रिपोर्ट में एक साथ मिक्सड अप हो जाता है। अब इसको बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हो। आपको सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट डालना है, सिर्फ पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस नहीं, कंप्लीटली लोन अकाउंट रिमूव हो जाता है। डेटा मिसमैच एरर के बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देखिए जो मैं रिसेंटली बनाया हूँ। पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए आपको सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग मेजरली दो मेथड फॉलो करते हैं। एक, सिविल पोर्टल में लॉगिन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। इस प्रोसेस के बारे में मैंने इस ये वाला वीडियो में बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ, वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, आप खुद ही डिस्प्यूट डाल सकते हो, पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा और एक मेथड भी हम लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे कस्टमर सिविल में लॉगिन नहीं कर पा रहा है या तो उनके पास बैंक का रिपोर्ट है, तो उस केस में आप सिविल में फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। सिविल का साइड में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आप रिटन कंप्लेंट भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज सकते हो, इसलिए हम लोग इंटरनली इसको रिटन कंप्लेंट भी कहते हैं हमारे ऑफिस में। ये और भी पावरफुल मेथड है, ये मेथड मैं ये वाला वीडियो में बताया हूँ, अब ये वाला वीडियो देख लीजिए, खुद ही कंप्लेन कर सकते हो। अब कंप्लेन करने के बाद 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या तो सिविल की तरफ से कह रहा है कि हम लोग डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया है, मगर रिपोर्ट रिफ्रेश करके देख रहे हैं जैसे कि तैसे आपको प्रॉब्लम है, पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस आपका अकाउंट में है, तो उस केस में आप सिविल में एस्केलेशन डेज में ईमेल कर सकते हो और नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हो। वहां पे जरूर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेंशन कर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कीजिए जो नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको मिला था। यहाँ पे बहुत जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहेगा। 30 डेज के बाद ही यहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम कंप्लेंट करोगे तो उस कंप्लेंट को उनका कस्टमर सपोर्ट में फॉरवर्ड कर देते हैं, वहां पे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। सिविल में जैसे आप कंप्लेंट कर रहे हो, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप बैंक में भी एक कंप्लेंट कर दीजिए, ईमेल भेज दीजिए नो ड्यू सर्टिफिकेट और पेमेंट रिसीप्ट के साथ, क्योंकि सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करते हैं, आपको कंप्लेन बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी वो लोग रिपोर्ट टाइमली भेजता नहीं सिविल में, कभी कभी रिपोर्ट को सही तरह से भेजता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है। तो आप अलग से कंप्लेन बैंक में फॉरवर्ड कर दोगे नो ड्यू सर्टिफिकेट पेमेंट रिसीप्ट के साथ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। 30 डेज के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और सारा प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया है, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं वहां पे बताया हूँ, ये वाला आप वीडियो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो वीडियो देख के। अब मैंने वीडियो का शुरुआत में मैंने बताया था कि आरबीआई की तरफ से एक नया चेंजेस लेके आया 2025 में, इसके वजह से हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसा आया था जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम है, वहां पे वो लोग सेटल कर दिया है, जहाँ पे पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस दिख रहा है। तो हमने जब उन लोगों को कंप्लेन किया है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को तो रिमूव कर देंगे, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिखेंगे क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में, क्योंकि आरबीआई 2025 में जो गाइडलाइन लेके आया है, वहाँ पे कोई कस्टमर रिटर्न ऑफ होने के बाद पूरा पैसा पेमेंट करके भी लोन क्लोज करते हैं तो रिटर्न ऑफ तो वहाँ पे रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आता है। और एक्सिस बैंक यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कस्टमर पहले राइट ऑफ किया है, उसके बाद उन्होंने सेटल किया है, और अभी वो कस्टमर पूरा पैसा देके लोन को स्टैंडर्ड करना चाहता है, हम लोग पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को तो रिमूव कर देंगे, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हर बैंक ये कह रहा है, मगर एक्सिस बैंक ऐसा बोल रहा है, और वहाँ पे आप पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस को रिमूव करोगे तो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आएगा। हो सकता है आगे चल के और भी बैंक ये स्टेटस लेके आ सकते हैं, तो अभी के लिए दूसरा बैंक रिमूव कर रहे हैं, एक्सिस बैंक नहीं कर रहे हैं।
उम्मीद रखता हूँ पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस के बारे में आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर कम है और रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी क्यों आपका सिविल स्कोर कम है और सिविल रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो स्कोर को, ताकि आपको आगे लोन मिले। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, आपका सिविल रिपोर्ट हमें देकर एक्टिवेशन करना चाहता है तो उस केस में भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप अलग से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।